नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पीएनबी मेटलाइफ में अगर आप बैंक का इंश्योरेंस में ज्वाइन करते हो तो ये बिज़नेस कैसा होता है एंड पीएनबी मेटलाइफ में अगर आप ज्वाइन करते हो तो वर्क कल्चर कैसा रहेगा। पीएनबी मेटलाइफ में अगर आप ज्वाइन करते हो तो जॉब सिक्योरिटी कैसा रहता है। पीएनबी जैसे गवर्नमेंट बैंक में अगर आप बैंक का इंश्योरेंस में ज्वाइन करते हो या बैठते हो तो क्या वहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस का टारगेट कंप्लीट होता है। और ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा है और मेरे को लगता है ये जो क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारे कैंडिडेट का लाइफ इंश्योरेंस का बिज़नेस के बारे में जो भी डाउट है वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कैसे क्लियर होगा, क्या क्या क्लियर होगा, ये पूरा वीडियो अंत तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअल में इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस कैसा होता है, लाइफ इंश्योरेंस बिज़नेस में टारगेट किस तरह का रहता है, टारगेट कंप्लीट होता है कि नहीं, वर्क कल्चर कैसा रहता है, जॉब सिक्योरिटी कैसा रहता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है जॉब सिक्योरिटी की। आज के दिन मैक्सिमम जो कैंडिडेट जो है फाइनेंस में जॉब करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि वहाँ पे प्रेशर लगता है उनको, और उनको लगता है कि अगर मैं टारगेट नहीं कंप्लीट कर पाऊँगा तो फिर मेरा जॉब चले जाएगा, तो उससे बेहतर जॉब मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मेन टॉपिक में जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों, मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में ज्वाइन करना चाहते हो, फाइनेंस रिलेटेड वैकेंसी के लिए, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चला आए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि पीएनबी मेटलाइफ का जो बैंक का इंश्योरेंस ये क्या होता है। देखिए, पीएनबी मेटलाइफ का जो बैंक का इंश्योरेंस, ये बहुत सारे बैंक इंश्योरेंस कंपनी मार्केट में है, उसमें से एक है पीएनबी मेटलाइफ। ये बेसिकली क्या करता है, बैंक का जो लाइफ इंश्योरेंस जो मतलब कोई भी कस्टमर को लाइफ इंश्योरेंस बेचता है। बैंक का इंश्योरेंस में आपको फैसिलिटीज़ क्या दिया जाता है कि पीएनबी मेटलाइफ जो है पीएनबी बैंक का शायद सब्सिडरी कंपनी होगा, तो ये जो है पीएनबी मेटलाइफ का स्टाफ को पीएनबी बैंक में भी मतलब बैठने का चांस देता है। कई बार प्राइवेट बैंक के साथ भी टाइप करता है और पीएनबी मेटलाइफ पीएनबी का ही पार्ट होता है, तो पीएनबी बैंक में आपको बैठने का मतलब चांस मिलेगा। इससे आपका होगा फ़ायदा क्या, ये पता पहले डिस्कस कर लेते हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होता है, आप जब पीएनबी बैंक में बैठते हो वहाँ पे बहुत सारा अच्छा कस्टमर आता है। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का टारगेट आपको कंप्लीट करना पड़ेगा बैंक में जितना फ्रूटफुल कस्टमर आएगा, क्योंकि जब एक बैंक खुलता है या ब्रांच खुलता है वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर बहुत सारे क्वेरी लेके आता है। कुछ कस्टमर केवाईसी क्वेरी, कुछ कस्टमर बैंक डिपॉजिट, कुछ कस्टमर मनी ट्रांसफ़र, कुछ कस्टमर लोन, बहुत सारे क्वेरी लेके बैंक में आता है और उसी कस्टमर से आपको जो है बैंक आपको डेटा प्रोवाइड करेगा और उनको जो है कन्वर्ट करके आपको जो है इंश्योरेंस बेचना पड़ेगा। तो जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि इंश्योरेंस का बिज़नेस कैसा होता है, तो बेसिकली बिज़नेस आपको करना पड़ेगा। जो भी बैंक में कस्टमर आएगा उनको आपको कन्विंस करके आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा। और कई बार अगर बैंक में कस्टमर से कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो बैंक की तरफ से आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और उस लिस्ट को जो है कॉल करके आपको जो है लाइफ इंश्योरेंस सेल करना पड़ेगा। तो बेसिकली ऐसे ही आपको सेल करना पड़ेगा। ये बिज़नेस क्या डिपेंड करता है, ये ब्रांच के ऊपर, ब्रांच लोकेशन के ऊपर। अगर ब्रांच सही लोकेशन पे है और ब्रांच का बिज़नेस अगर सही से हो रहा है, दूसरा बिज़नेस अगर सही से हो रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्रांच में जो कस्टमर ज़्यादा आएगा और जब कस्टमर ज़्यादा आएगा तो उसमें से आपका टारगेट इजीली हो जाएगा। वर्क कल्चर कैसा होता है, देखिए फाइनेंस कंपनी का कोई भी पार्ट अगर आप लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लोन, कलेक्शन किसी में भी चल जाओ, ये जो वर्क कल्चर है ना, ये वर्क कल्चर डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। सेम कंपनी में एक एग्जीक्यूटिव को सैलरी मिलता है 20,000, एक एग्जीक्यूटिव को सैलरी मिलता है 25,000, एक एग्जीक्यूटिव को जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है, एक एग्जीक्यूटिव को कुछ भी बोला नहीं जाता है। तो ये जो वर्क का प्रेशर है ना, ये वर्क प्रेशर डिपेंड करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो आपको जो है कोई प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन अगर आपका परफॉर्मेंस नहीं होता है तो फिर आपके ऊपर प्रेशर आएगा। ये बात आप जान लो। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, देखिए फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो भी जॉब है ये सबके लिए सूटेबल नहीं है। कई लोग या कई बच्चे जो है पैसा कमाने के चक्कर में, इंसेंटिव के चक्कर में आ जाता है लेकिन बाद में कर नहीं पाता है। और कई बच्चे जो गलत फहमी में आता है कि चलो
ट्राई कर लेते हैं और वो लोग भी बाद में जाके शूट कर लेता है। तो ये जो चीज़ है ना, पहले आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप उसमें काम नहीं करेंगे। काम करने के बाद पता चलेगा। तो वर्क कल्चर आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है। पर्टिकुलरली कंपनी का कोई आपसे दुश्मनी नहीं है। कंपनी अगर जिस काम के लिए आपको रखा है वो काम आप सही से कर लेते हो तो फिर आपको कोई प्रेशर नहीं आएगा। अगर आप काम नहीं कर पाते हो तो फिर प्रेशर आएगा। जॉब सिक्योरिटी कैसा है? देखिए, प्राइवेट कंपनी में कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। प्राइवेट कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो तो ये सिर्फ आपका एक ही चीज़ बोलेगा, परफॉर्मेंस। जब तक आपका परफॉर्मेंस है तब तक सही है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस नहीं आएगा तो फिर आपको जो है पीआईपी में आप जा सकते हो। और लगातार अगर परफॉर्मेंस ख़राब होता है, लगातार अगर पीआईपी में जाते हो तो फिर आपका जॉब जा सकता है। देखिए, जॉब सिक्योरिटी सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में ही है। तो अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब का एबिलिटीज़ है तो मैं तो बोलूँगा प्राइवेट जॉब में आइए ही मत। लेकिन अगर प्राइवेट जॉब में आ रहे हो और जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोच रहे हो तो फिर आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि प्राइवेट जॉब में कुछ जॉब सिक्योरिटी नहीं होता है। प्राइवेट जॉब में आपका जॉब सिक्योरिटी होगा आपके स्किल के ऊपर। अगर आपके पास अच्छा स्किल है, कंपनी अगर बंद भी हो जाए तो दूसरा कंपनी में आपको अच्छे सैलरी से हायर कर लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास स्किल अच्छा है। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास परफॉर्मेंस नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा दिन फाइनेंस जॉब में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, पीआई में जैसे गवर्नमेंट बैंक में स्टाफ की इलाई का टारगेट हो जाता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी आप कोई भी ब्रांच में बैठते हो, अगर ब्रांच का लोकेशन सही है, ब्रांच अगर बड़ा है, बिजनेस अगर ब्रांच का अच्छा हो रहा है दूसरा बिजनेस, तो कस्टमर का फ्रूटफुल ज़्यादा होगा। कस्टमर जब ज़्यादा आएगा तो फिर आपका टारगेट भी कंप्लीट ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर कस्टमर कम आता है तो फिर आपका टारगेट कंप्लीट करने में मुश्किल होगा। और आज के दिन बैंक मैक्सिमम लोन वाले कस्टमर को ज़बरदस्ती इंश्योरेंस बेच देते हैं। तो कई बार ये भी चीज़ आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि ज़बरदस्ती में अगर आप इंश्योरेंस बेच देते हो तो बाद में जाके कस्टमर जो है बाद में जो है इंश्योरेंस का जो है प्रीमियम भरने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कस्टमर फिर बाद में जाके जो है बोलता है कि आपने मेरे को पहले क्यों नहीं बताया। तो कोई भी प्रोडक्ट बेचने से पहले थोड़ा समझदारी से कस्टमर को ये मतलब ये ऐसे मत बेचो कि आपका ज़रूरत है। कस्टमर को ऐसे प्रोडक्ट बेचो कि नहीं उनका ज़रूरत है, उनको फ्यूचर में ये जो इंश्योरेंस है काम आएगा। तो कस्टमर को ये समझाना होगा आपको कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो ये आपकी ज़रूरत नहीं है, कस्टमर की ज़रूरत के लिए आप उनको ये प्रोडक्ट दे रहे हो। तब आपका प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली मतलब सेल हो जाएगा। तो बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस का काम, बैंक का इंश्योरेंस का काम ऐसे ही होता है। आपको बैंक में काम करना, ब्रांच में पोस्टिंग दिया जाएगा, बैंक में आने जाने कस्टमर से आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा, टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। और एक चीज़, कई बार अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम फेल हो जाता है, कस्टमर अगर कई बार नहीं देता है, तो आपको जो है फील्ड में भी जाके कस्टमर का प्रीमियम आपको कलेक्शन करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है और ये जानना मेरे को लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार कस्टमर की कैपेसिटी से भी ज़्यादा प्रीमियम अमाउंट की इंश्योरेंस सेल कर देता है। लेकिन ऐसे मत कीजिएगा, ऐसे आप ही का नुकसान होगा। क्योंकि अगर कोई भी रनिंग इंश्योरेंस बंद हो जाता है तो फिर आपको ही बाद में जाके जो है उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। तो भी जो भी काम कीजिएगा सोच समझ के समझदारी से कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। इसी तरह की कंटेंट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।